अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं 10th और 12th क्लास के लिए। ये ग्रामर का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं शुरू करता हूँ कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में, और इसी तरह वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इन तीनों के मुताल्लिक जो भी मालूमात है उसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बतला दूं कि उर्दू ग्रामर में सेंटेंस जो यूज़ होता है वो किस तरह यूज़ होता है, और उसको सेंटेंस को उर्दू में क्या बोलते हैं। उर्दू में सेंटेंस को जुमला बोलते हैं। याद रखिएगा, उर्दू को सेंटेंस को उर्दू में जुमला बोलते हैं। सेंटेंस ये इंग्लिश हो गया, और उसकी उर्दू है जुमला। हिंदी में वाक्य कहते हैं। ठीक है। फाइल देखिए, अब हम उर्दू के अनुसार बतला रहे हैं कि फाइल, मफूल और फेल। जैसे जैद ने खत लिखा। अब जैद ने खत लिखा, जैद फाइल हो गया, खत ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इसी तरह वर्ब जो है वो हो गया लिखा। अब ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट यानी फाइल, फाइल कहते किसको है। फाइल वो है जिसके ज़रिया किसी काम को अंजाम दिया जाए, यानी जो काम किसी को कर रहा है, जो काम करने वाला हो, उसको फाइल कहते हैं। जैसे मैंने रोटी खाई। अब मैं जो है इसमें ये फाइल बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, तो उर्दू में इसको बोलते हैं फाइल। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। काम करने वाले को सब्जेक्ट यानी फाइल कहते हैं। इसी तरह जिस पर काम का असर हो, यानी जो काम कर रहे हैं, जिस पर कर रहे हैं, काम का असर जिस चीज़ पर जाहिर हो, चाहे वो वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, प्राणी हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि वो मफऊल यानी ऑब्जेक्ट है जिस पर फाइल का असर जाहिर हो। यानी फाइल जो काम करेगा। जैसे मैंने ख़त लिखा। अब ख़त जो है क्या हो गया, मैंने जो ख़त लिखा है वो कॉपी के ऊपर लिखा है, तो उस ख़त को क्या कहते हैं, उस पर ये कहता है कार्य का असर जाहिर हुआ है, ये कहता है काम का असर उस पर जाहिर हुआ है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फर्स्ट यह है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब यानी जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसको वर्ब बोलते हैं, यानी उसको फेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेल बोलते हैं। ये तीन चीज़ किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये तीन चीज़ है। कभी कभी दो चीज़ों के ज़रिए से, सिर्फ फाइल और मफूल के ज़रिए से, फाइल और फेल के ज़रिए से ये हो जाता है, जुमला मुकम्मल हो जाता है। वो एक अलग बहस है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी के मुताल्लिक आएगी। ठीक है। हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे जैद ने खत लिखा। जैद ने खत लिखा, जैद इसमें सब्जेक्ट हो गया, और खत इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, लिखा इसमें वर्ब हो गया। ठीक है। जैद ने खत लिखा, जैद सब्जेक्ट यानी फाइल, और खत ऑब्जेक्ट यानी मफऊल, और लिखा वर्ब यानी फेल। देखिए, जैद ने खत लिखा। अब इसी तरह आप जो है कमेंट बॉक्स में 5 सेंटेंस लिखिए जिसमें ये वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब तीनों वाला हो। तीनों चीज़ जिसमें मिले वो वाला लिखना है। देखिए, उर्दू में जब भी हम कोई जुमला बोलते हैं और उसका ये करते हैं, जुमला बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तब ऑब्जेक्ट आता है, तब वर्ब आता है। और इसी तरह दीगर लैंग्वेज में अदर और रूल्स हैं। हम यहाँ उर्दू के बारे में पढ़ रहे हैं, उर्दू के ही बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ ऐसा वर्ड्स दिया हूँ जिससे फाइल भी बनता हो, मफूल भी बनता हो, और वो खुद फेल हो। ठीक है। एक ऐसा फेल जिससे फाइल और मफूल दोनों बनता हो। तो वो कुछ वर्ड्स थे हमारी जहन में, मैं उनको यहाँ पर नोट कर दिया हूँ ताकि आपके नज़र के सामने से मर्तबा गुजर जाए, और कहीं भी पूछ लिया जाए कि महफूज क्या है तो आपने फ़ौरन उसका जवाब देना है। इसी तरह मंजूम क्या है, मजरूब क्या है, तो मखलूक, कातिल, मखलूक, खादिम, कोई भी वर्ड्स दे देगा, पूछेगा उर्दू के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर
किस कैटेगरी में यूज़ हुआ है। तो अगर आपकी नज़र से, आपके जहन से ये बात है महफूज होगी, तभी जाकर के आप आसानी के साथ इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए मैं उन सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन आपको और तलफ़ुज़ सुना देता हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। फर्स्ट है इल्म। इल्म, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो इल्म है, नॉलेज है, ठीक है। अब उसको हासिल करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा कि आलिम। क्या कहलाएगा? आलिम। ठीक है, जिस बात से जाहिर हो वो मालूम। इल्म, आलिम, मालूम। इसी तरह यहाँ पर है नज़र, यानी मुझे उसकी नज़र लग गई। नज़र, नाजिर, देखने वाला, मंजूर, जिसको देखा गया हो। खिदमत, खिदमत किसी काम करने को खिदमत कहते हैं। खादिम, जो काम कर रहा हो, वैसे मखदूम। हिफाजत, हाफिज, महफूज। जुल्म, जालिम, मजलूम, जिस पर जुल्म ढाया जाए उसको मजलूम बोलते हैं। कत्ल, मैंने उसको कत्ल कर दिया। और ये कातिल, जो कत्ल करेगा वो कातिल कहलाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पहला कातिल कौन है? आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हाबिल है या काबिल है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा। ये मकतूल, जिसको कत्ल किया जाए। नज़म, यानी नज़्म है, ये नज़म नहीं है, नज़्म है। नज़्म नस्ख, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ का कुल रूल होता है। रूल वहाँ का कुछ न कुछ होता है। तो इसी तरह हम बोलते हैं उर्दू में नज़्म नस्ख। हमारे इदारे का नज़्म नस्ख बहुत ही बेहतरीन है, आला तरीन है, उम्दा है। तो नज़्म, नाजिम, मंजूम। नसर, मदद करना, नासिर, मदद करने वाला, मंसूर, जिसकी मदद की गई हो। तख्लीक, खालिक, मखलूक, जिसको बनाया गया उसको मखलूक बोलते हैं, ठीक है। गलबा, गालिब, मगलूब। ज़रब, ज़ारिब, मज़रूब, ज़रब मारना, मारने वाला, जिसको मारा गया हो उसको मज़रूब कहते हैं। आई होप कि आपको सारी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो जो है उर्दू की ग्रामर के बारे में जो लाएंगे, उसमें सेंटेंस के सारे जो रूल्स हैं उसको कोशिश करेंगे नोट्स के तौर पर आपके हवाले करने की। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख करके इसकी एक नोट बना लीजिए। और अब तक वो साथी जो आपसे उर्दू के बारे में शिकवा और शिकायत कर रहे हैं, वो परेशान है और वो उर्दू के सॉल्यूशन को ढूंढ नहीं पाते हैं, तो आप सबसे पहले मेरी वीडियो की लिंक उस तक भेजिए ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो। इंशाल्लाह मैं जहां तक मुमकिन हो सके वहां तक कोशिश करके आपके पास PDF के रूप में, वीडियो के रूप में अच्छी इम्पोर्टेंट्स नोट्स भेजने की और जमा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।